नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। ITI फर्स्ट ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का चैप्टर नंबर 4 संचार कौशल से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट निमी पैटर्न पर आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, माध्यम से अपने विचारों हम रिक्त स्थान के माध्यम से अपने विचारों और भावनाओं को साझा करते हैं संचार के माध्यम से। ठीक है, प्रभावी संचार होना चाहिए। कैसा? तो ये जितने भी हैं सरल, साफ और पूरा, ये सभी प्रभावी संचार का तरीका है। इनमें से कौन सा संचार नहीं है? तो ये दुख है, ये कोई संचार का माध्यम नहीं, बाकी मौखिक, नॉन वर्बल और तस्वीर ये संचार के माध्यम है। नित्या अपने साथियों के साथ एक मुद्दे पर चर्चा करना चाहती है, यह किस प्रकार का संचार है? तो यह एक मौखिक संचार है। ठीक है, क्योंकि चर्चा करेगी, बोलेगी। जिस तरह से हम बैठते हैं, हमारे चेहरे की अभिव्यक्ति और बॉडी लैंग्वेज संचार दिखाते हैं। कौन सा दिखाते हैं? अशाब्दिक। ठीक, क्योंकि हम बोल तो नहीं रहे हैं, हम तो केवल बैठे हैं। मौखिक संचार रिक्त स्थान का उपयोग है। किसका? शब्दों का। ठीक, नेक्स्ट है मौखिक संचार के रूप में रिक्त स्थान। तो क्या मौखिक संचार में लिखा हुआ और बोला दोनों आते हैं, रिटन और स्पीकिंग। नेक्स्ट है स्पष्ट संचार रिक्त स्थान की ओर जाता है। किसकी ओर? फास्टर वर्क की ओर। यानी कि अगर संचार स्पष्ट होगा, कम्युनिकेशन क्लियर होगा, तो जो काम है वो जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट है सेठा अपने ग्राहकों से यह समझाने के लिए बोल रही है कि उसके व्यवसाय को कैसे प्रभावित किया जाए। यह किस प्रकार की समरूपता है? यह एक मौखिक संवाद है, क्योंकि वह बोल रही है। राज और तेज केवल एक दूसरे से फ़ोन पर बात कर रहे हैं, ये किस प्रकार का संचार है? तो यह एक वर्बल यानी कि मौखिक संवाद है, क्योंकि वो बात कर रहे हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट है पत्र रिक्त स्थान संचार का एक रूप है। तो एक लिखा हुआ, ठीक है, पत्र लिखा जाता है। उद्देश्यों के लिए एक औपचारिक पत्र का उपयोग किया जाता है। तो औपचारिक पत्र हमेशा आधिकारिक या ऑफिशियल पत्र होते हैं, जो सरकारी दफ्तरों के अंदर लिखे जाते हैं। बाकी अनौपचारिक पत्र होते हैं, जो अपने मित्रों को, ठीक है, परिवारजनों को हम लिखते हैं। नेक्स्ट है पत्र में ये REG का क्या अर्थ है? तो जब पत्र लिखते हैं तो REG से तात्पर्य होता है रिगार्ड्स, रिगार्डिंग, यानी किसके बारे में आप लिख रहे हैं। नेक्स्ट है टॉम को एक पत्र मिला, लेकिन इसमें कोई विवरण नहीं था, इसे किसने भेजा? ठीक है, द लेटर वाज मिसिंग द, तो इसमें क्या चीज़ मिसिंग है? तो इसमें मिसिंग है B, प्रेषक, भेजने वाले का पता। नेक्स्ट है सेम नौकरी के लिए आवेदन करना चाहता है। उन्होंने कंपनी को एक कवर पत्र लिखने के बारे में सोचा, लेकिन उसके दोस्त ने कवर पत्र के साथ क्या चीज़ जोड़ने का सुझाव दिया? तो क्या? रिज्यूम। रिज्यूम में आपकी सारी जानकारी होती है, इसलिए ये सुझाव उसने दिया। जो एक प्रकार का गैर मौखिक संचार नहीं है। कौन सा नहीं है? ईमेल। बाकी आंखों संपर्क, हाथ मूवमेंट, चेहरे की व्यक्ति, आप ऑप्शन से ही पता लगा सकते हैं। ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल एक जैसे हैं, ये एक ही ऑप्शन जो है वो अलग है। यही उत्तर है। चिल्लाते हुए दिखाता है कि हम गुस्से में हैं। बहुत धीरे धीरे बात करना दिखाता है कि हम थके हुए हैं या नींद में हैं। गैर मौखिक संचार का कौन सा हिस्सा हमें इसे समझने में मदद करता है? तो हम कैसे पता लगाते हैं कि सामने वाला थका हुआ है? आवाज़ का लहजा। ठीक है, अपने और दूसरे व्यक्ति के बीच की दूरी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? स्थानिक दूरी। नेक्स्ट है सैमुअल अपने सहकर्मी जेरी से हर रोज़ ऑफिस में मिलता है। जब हम एक सहकर्मी के साथ होते हैं तो हमें उसके रिक्त स्थान खड़े या बैठना नहीं चाहिए, यानी कि बहुत समीप में बैठना या पास होना, खड़ा नहीं होना चाहिए। चेरी एक साक्षात्कार के लिए जा रहा है, यानी कि इंटरव्यू के लिए जा रहा है, उसे क्या नहीं करना चाहिए? तो उसे बहुत अधिक मेकअप या इत्र नहीं लगाना चाहिए। आप अपने दोस्त से बात कर सकते हैं, तो क्या? अनौपचारिक रूप से। औपचारिक में तो ऑफिस वगैरह का आ जाता है। कौन सा संचार का एक प्रकार नहीं है? तो ड्राइविंग तो संचार नहीं है। औपचारिक संचार का उपयोग रिक्त स्थान पर किया जाता है। तो कहाँ पर करते हैं? कार्यस्थल पर। कार्यस्थल का मतलब ऑफिस में। विनोद अपने कार्यस्थल पर अपने नए प्रबंधक से मिला। उसे पहले खुद करना था, क्या करना था? अपना परिचय देना था। नेक्स्ट, जब भी हम संवाद कर रहे होते हैं तो हमें उचित रूप से कपड़े पहने रहना पड़ता है। अपनी बॉडी लैंग्वेज बनाए रखें और रिक्त स्थान को बनाए रखें। क्या चीज़? आँख से संपर्क, यानी जिससे हम बात कर रहे हैं उससे आई कॉन्टैक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। यह कम्युनिकेशन का नियम है। विचारों का आदान प्रदान रिक्त स्थान के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? संचार के माध्यम से। कार्यस्थल पर संचार को रिक्त स्थान का पालन करना चाहिए। किसका पालन करना? सिक्स सेंस का पालन करना चाहिए। संगठन मुख्य रूप से रिक्त स्थान के माध्यम से संवाद करते हैं, यानी कि जो भी बड़े बड़े संस्थान होते हैं वो किसके माध्यम से? ईमेल के माध्यम से बातचीत करते हैं। रिक्त स्थान सूर्या और उनकी 10 सदस्यों की टीम एक बैठक में है। सूर्या हिंदी में बोल रही है। उनकी टीम के 6 सदस्य हिंदी को समझते हैं, परंतु 4 हिंदी को नहीं समझते। सूर्या को क्या नहीं करना चाहिए? तो बिल्कुल उसको हिंदी नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, विशु को अपने प्रबंधक को कुछ गुप्त आधिकारिक दस्तावेज भेजने होंगे।
उसे कैसे नहीं भेजना चाहिए, तो उसे व्हाट्सएप से नहीं भेजना चाहिए क्योंकि गुप्त है ये। ईमेल द्वारा, स्पीड पोस्ट द्वारा या सीधे ही प्रबंधक से मिल करके वो डॉक्यूमेंट उसे देना चाहिए, क्योंकि व्हाट्सएप पर जो है वो हैक होने का खतरा रहता है। रिक्त स्थान अलग अलग लोग एक ही कार्य पर एक साथ काम करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, टीम वर्क कहते हैं। ठीक है, रिक्त स्थान की अवधारणा टीम वर्क के महत्व का सबसे अच्छा वर्णन करती है, तालमेल। ठीक है, साझा करने में सभी को शामिल होने में मदद मिलेगी और क्या होगा, प्रेरित, यानी कि सभी प्रेरित होंगे, एक साथ काम करेंगे। तो राम, विनय और संदीप भूगोल परियोजना को पूरा करने के लिए एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। विनय अपने विचारों को साझा कर रहा है। विनय और संदीप क्या करने वाले हैं, जब विनय एक बोल रहा है तो बाकी दोनों क्या करेंगे, सुनेंगे, उसको सक्रिय रूप से सुनना चाहिए उनको। टीना और लायरा की टीम स्कूल पेंटिंग प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के लिए एक साथ काम कर रही है। परियोजना को पूरा करने के लिए दोनों टीमों को क्या करना चाहिए, तो शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो दायित्व है उसको बांट लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों के दो समूहों के बीच तर्क या असहमति को क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं टकराव। नेक्स्ट है, संघर्ष आमतौर पर बनाता है, क्या चीज़ बनाता है, नकारात्मक भावनाएं पैदा कर देता है संघर्ष। कार्यस्थल में संघर्ष रिक्त स्थान को प्रभावित करता है, तो किसको प्रभावित कर रहा है, तो काम करने की क्षमता को प्रभावित करता है। ये उत्तर गलत दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कार्यालय को साफ करें, तो इससे कोई इसका लेना देना नहीं है। जेम्स को शुक्रवार को अपनी टीम के सदस्यों सूरज, रीना और नगमा से मिलना चाहता था। जेम्स ने सूरज और रीना को तो बुलाया, लेकिन उन्होंने नगमा को सूचित नहीं किया। तो यह एक उदाहरण है किसका, एक खराब संचार का उदाहरण है। श्वेता और रक्षित सहकर्मी हैं, वे एक दूसरे से नाराज हैं क्योंकि उन्होंने एक परियोजना पूरी नहीं की। कार्यस्थल में इस तरह के संघर्षों को हल करने का एक अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है, तो ये हो सकता है समस्या को हल करने के लिए अलग अलग तरीके खोजें। नेक्स्ट है, हमारी कार्रवाई या प्रदर्शन के बारे में की गई नकारात्मक टिप्पणियों को हम क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, आलोचना। आलोचना यानी कि बुराई। यदि कोई व्यक्ति कठोर, अनुचित और बहुत नकारात्मक आलोचना करता है तो वे बहुत दुखी महसूस करते हैं। यह किस प्रकार की आलोचना है, तो यह एक अनुचित आलोचना है। आलोचना के दौरान हमें व्यक्ति को रिक्त स्थान बने रहना चाहिए, तो क्या, शांत और उसको सुनना चाहिए। प्रिया ने अपने नवीनतम परियोजना के बारे में अपने प्रबंधक से रचनात्मक आलोचना की, वह क्या करे, प्रबंधक ने उसकी आलोचना की तो वह क्या करे, तो क्या करे, सुने, समझे और प्रबंधक को धन्यवाद दे। आलोचना का मतलब होता है अपनी कमियों को जब सामने वाला अपने को बताता है उसको बोलते हैं आलोचना। एक होती है निंदा करना, यानी कि बुराई करना, वह अलग चीज़ है। ठीक है, किशोर के प्रबंधक ने उन्हें सकारात्मक और नकारात्मक प्रतिक्रिया दी। किशोर उलझन में महसूस कर रहा है, उससे आगे क्या करना चाहिए, तो उसे आगे करना चाहिए शांत होकर सोचे, उसके प्रबंधक द्वारा दिए गए सकारात्मक बिंदुओं को समझने की कोशिश करें और प्रबंधक द्वारा दिए गए नकारात्मक बिंदुओं को समझने की कोशिश करें, यानी कि नेगेटिविटी क्या है, पॉजिटिविटी क्या है, उसके अनुसार उसको आगे काम करना चाहिए। जब हम रिक्त स्थान होते हैं तो हम संवाद करना शुरू करते हैं। बच्चे होते हैं, जब हम बच्चे हैं तब से ही हम संवाद करना शुरू कर देते हैं। छोटे छोटे बच्चे कितना प्रश्न पूछते हैं। रीता अपने ग्राहकों से बात करती है, लेकिन वह यह समझने में असमर्थ है कि वे क्या कहते हैं, तो वह ग्राहकों की बात को समझ नहीं पा रही, उसके सुनने कौशल में सुधार करना चाहिए, उसमें मिस्टेक है। आप अपने संदेश को एक ईमेल से ठीक से सजा करने में असमर्थ हैं, आपको किस कौशल में सुधार करना चाहिए, तो ईमेल को हम क्या करते हैं, लिखते हैं, यानी कि रिटर्न कम्युनिकेशन। ठीक है, लेखन संवाद। नेक्स्ट है, आप दूसरों के साथ संवाद करने से डरते हैं, इस समस्या को हल करने के कुछ तरीके क्या हैं, तो ये सारे तरीके हैं। संचार के बारे में अपनी ताकत का पता लगाएं, संचार के बारे में अपनी कमजोरी खोजें, अपनी कमजोरी के बारे में अधिक सुधार और जानने के तरीके खोजें। सतीश हमेशा अपने प्रबंधक के साथ बहस करता है। जब उनके प्रबंधक ने उन्हें प्रतिक्रिया दी तो फिर यदि आप सतीश की जगह होते तो आप क्या करते, इसका मतलब ये है। ठीक है, व्हाट डू यू सतीश वुड यू डू, अर्थात सुने और समझे। जब भी आपका प्रबंधक आपसे कुछ कह रहा है तो उसको आप सुनना चाहिए और समझना चाहिए। इस प्रकार से फोर्थ चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जितने भी थे हमने डिस्कस किए। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।